हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। आप लोग तैयारी पहले से कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट जो है तैयारी शुरू कर चुके होंगे और अब यहां पर रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो चुके हैं तो सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन करने कैसे हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस या फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करें तो आपको पता हो कौन कौन सी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फोटो कैसे अपलोड करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है एसबीआई पीओ का। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है एसबीआई की, वहां पर आपको विजिट करना होगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में कैरियर सेक्शन में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में, तो इस तरह से पेज देखिए ओपन होगा। यहां पर आपको सबसे पहला नोटिस दिख रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24/6/2025 टू 14 जुलाई 2025, यानी 24 जून से लेके 14 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। अब देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई ये लिखा हुआ ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए, इस पे क्लिक करिए अप्लाई ऑनलाइन पे। ये जाना पहचाना सा पेज है आईबीपीएस का, बैंकिंग के ऑलमोस्ट सारे फॉर्म जो है यहीं से फिल होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिए, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आपको दिख रहा है येलो बॉक्स में, इस पे क्लिक करिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर इंटर करना है, उसको कंफर्म करना है। फिर आपका अगर कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम आप यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर बताइए। जहां पर ये रेड स्टार बना हुआ ना, ये कंपलसरी फील्ड है, यानी ये आपको फिल करने ही करने हैं, ठीक है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको कंफर्म करना है, ईमेल आईडी डालना है, उसको कंफर्म करना है। अब देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। इस पर कोई ओटीपी नहीं आता शुरुआत में, लेकिन फ्यूचर के सारे कम्युनिकेशन जो है वो आपके इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होंगे। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल सही से फिल करिएगा। सेम चीज अगर आप अपना नेम फिल कर रहे हैं तो वो आपका नाम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट में अलग नाम है और यहां पर आपने अलग नाम डाल दिया, ये सब आपको नहीं करना है। ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में एंटर करा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहां पर मिल चुका है, ठीक है। ये आपके मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा एसएमएस से, ठीक है। अब आपको यहां पर अपनी फोटो जो है, पहले एक फोटो जो है अपलोड करनी है, एक स्कैन्ड फोटोग्राफ आपको जो है वो अपलोड करनी है, और यहां पर आपको जो है इमेज कैप्चर भी करनी है। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कैप्चर फोटो पे क्लिक कर दीजिए, वेब कैमरा से कैप्चर हो जाएगी। या फिर क्यूआर कोड आपको मिलेगा, उस क्यूआर कोड से जो है वो आपको स्कैन करनी है अपनी इमेज। क्यूआर कोड जो मिला है उससे आपको इमेज स्कैन करनी होगी, ठीक है। इमेज स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड से, और जो है मतलब क्यूआर कोड स्कैन करके इमेज कैप्चर कर लीजिए। इमेज स्कैन नहीं करनी है, क्यूआर कोड स्कैन करके इमेज कैप्चर करनी है मोबाइल से, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू एवं मेंशन नोट, और यहाँ पर इन पे आई कंफर्म पे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आपको अपनी सबकास्ट बतानी है, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो भी है, एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ये आपकी जो भी कैटेगरी वो आपको बतानी है। और अगर आप यहाँ पर कोई कैटेगरी चुनते हैं तो उसकी जो सब कास्ट है वो भी आपको बतानी होगी, ठीक है। और उसके जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको बतानी होंगी, ठीक है। फिर क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर कीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताइए, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताइए। क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी यानी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, वो बताइए। क्या आपका डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से आप लिखते हैं, वो अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए या नहीं, वो बताइए। क्या आपको स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है, बताइए। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस ऑफ स्क्राइब, इस पर टिक करिए, ये सब आपको बताते हैं। फिर आपको बताना है रिलीजन विच टू यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस या नो में आंसर करिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस या नो में आंसर करिए। अगर यस करते हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस, कितने आपने महीने की सर्विस करी वो आपको बताना है, मंथ में बताना है। जैसे अगर आपने 1 साल करी है ना, 12 तो यहाँ पे आपको 12 महीने लिखने होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज आर अवेलेबल, यस या नो में आंसर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, क्या आप
एम्प्लॉई स्टेट बैंक के क्लरिकल कैडर में, यस नो में आंसर करिए। क्या आप एम्प्लॉई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कैडर में, यस नो में आंसर करिए। आर यू एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्लरिकल कैडर, क्या आप जो है वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्स एम्प्लॉई है और क्लरिकल कैडर में आपने रिजाइन किया था, यस या नो में आंसर करिए। सेम क्वेश्चन, क्या आप एक्स एम्प्लॉई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन किया था ऑफिसर कैडर में, यस या नो में आंसर करिए। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यस या नो में आंसर करना है। पैन नंबर बताना है आपको, नेशनलिटी बतानी है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे चाहते हैं वो बताइए, स्टेट कोड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताइए, मेन का एग्जाम सेंटर, मेंस एग्जाम का सेंटर कहाँ चाहते हैं वो बताइए, स्टेट कोड बताइए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताना है। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में कौन सी आईडी लेके आएंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करिए, उसका नंबर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। जेंडर बताइए, क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, यस या नो में आंसर करिए। अगर यस करते हैं तो उनका जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अपने फादर का नेम बताना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से आपको बताना है। फिर अपनी माता जी का नाम आपको बताना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अपने स्पाउस का नेम बताना है, वही सेम पैटर्न है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ बताना है। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, दोनों एड्रेस आपके फिल हो जाएंगे। आगे बढ़िए, वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करिए। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, ग्रेजुएशन बताइए, किस स्ट्रीम में किया, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, पास प्लेस बताइए, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और मार्क्स बताना है। अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री ली है तो वो बता दीजिए। अगर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिटेल दे दीजिए यहाँ पर। और कोई भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर आपको अदर डिटेल बतानी है, वेदर डिजायरियस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यस नो आंसर करिए। लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है वो बताइए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आती हो, पढ़नी, लिखनी, बोलनी, जैसी भी आती हो बताइए। डिटेल्स को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, पढ़ लीजिए। डिक्लेरेशन पे टिक करिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर अपने अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड जो है वो आपको बॉक्स में डालना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ठीक है, फीस वगैरह अगर आपकी कैटेगरी हिसाब से तो फीस वगैरह का पेमेंट कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका है एसबीआई पीओ में अप्लाई करने का जो मैंने आपको बताया है। वैकेंसी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज लगाइए, स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है कहां पर, यहां पर टेक्स्ट बुक पर। ये देखिए 283 टेस्ट यहां पर अवेलेबल है। एसबीआई पीओ 2025-26 के प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव सब कुछ यहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, देखिए फुल टेस्ट है यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, जीए सीए स्पेशल टेस्ट भी है, मेमोरी बेस्ड जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है, मेमोरी बेस्ड पेपर भी है। तो आपकी यहाँ पूरी तैयारी एसबीआई पीओ की हो जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की भी और डिस्क्रिप्टिव की भी, जो आप कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को यहां पर हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।